हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विथ गौरव में। आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त, झकास और बिंदास होने वाला है। तो आप देखेंगे आज का जो टॉपिक हम लोग का है मुख्यमंत्री और सीएम के बारे में। हमारे भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आज हम पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और उसके राज्यपाल और उपराज्यपाल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये आप थंबनेल देख चुके हैं। 2026 में बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पे इलेक्शन हो चुके हैं, मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। तो हम आज सब चीज के बारे में कंप्लीट जानने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपको अप्रैल 2026 में पहला क्वेश्चन अप्रैल 2026 में किसे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आप अच्छे से देख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट अशोक जी को चुने गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी हो जाएंगे। और वहीं राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल हो जाएंगे सैयद अता हसनैन। ठीक, तो हमारे मुख्यमंत्री बिहार के हो जाएंगे कौन से? सम्राट चौधरी। और राज्यपाल हो जाएंगे आपको अता हसनैन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब हम कुछ बिहार और या अन्य राज्य जो राज्य की सीएम पढ़ेंगे उस राज्य के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप यहां देखिए, हमारे बिहार राज्य की राजधानी कहां पड़ता है आपको? राजधानी पड़ता है पटना। और बिहार राज्य का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। और यहाँ के अभी वर्तमान में सीएम है आपको सम्राट चौधरी। और यहाँ के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और अभी आपको राज्यपाल संभाल रहे कौन सी? सैयद अता हसनैन। हमारी लोकसभा की सीटों की संख्या 40 और राज्यसभा में 16 सीट है। वही अगर विधानसभा की बात करें तो 273 सीट है और विधान परिषद में आपको 75 सीट है। अधिकारिता भाषा जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, हम लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। और कुल बिहार के जिलों की संख्या अगर बात करें तो 38 जिला है। आप कमेंट सेक्शन में इस बात का जरूर मेंशन कीजिए कि 38वां जिला कौन है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह राज्यपाल की बात कहे गए हैं। तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में आप यहां देख चुके हैं विष्णुदेव वर्मा। तो आपका हो जाएगा कौन सी? विष्णुदेव वर्मा। इसका चेंज हो चुका है, यह मार्च 2026 का है। यहां विष्णुदेव शर्मा होगा, विष्णुदेव गलत है, थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा, विष्णुदेव शर्मा। और वहीं यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो देवेंद्र फडणवीस जो राज्य आपके महाराष्ट्र के सीएम के पद पे काम कर रहे हैं अभी। अब महाराष्ट्र की कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, जैसे महाराष्ट्र की राजधानी पड़ती है आपको मुंबई। ठीक, इसके अलावा आपको इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 ईस्वी को। और इसके मुख्यमंत्री अभी है आपको देवेंद्र फडणवीस। और यहाँ के राज्यपाल हो जाएगा विष्णुदेव शर्मा। और महाराष्ट्र के लोकसभा का सीट 48, राज्यसभा का सीट आपको 19 है। वही विधानसभा की बात करेंगे 288 और विधान परिषद में 78 है। और महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज है आपका मराठी। और महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 36 है। अगला, नागालैंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नागालैंड के नए राज्यपाल के रूप में आनंद किशोर यादव को नियुक्त किया गया है। आप इनका पिक्चर देख सकते हैं, आनंद किशोर यादव। नागालैंड के मुख्यमंत्री होंगे आनंद किशोर यादव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद किशोर यादव। और वहीं वहां का सीएम की बात करें तो सीएम हो जाएंगे नेफ्यू रियो। अब नागालैंड की कुछ विशेषता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। और नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। और यहाँ के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। और राज्यपाल हो जाएगा नंद किशोर यादव। वही आपको नागालैंड के लोकसभा सीट बोलेंगे 1, राज्यसभा सीट बोलेंगे 1, विधानसभा सीट है 60। और यहाँ की अधिकारिता भाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी। और वहां जिला जो है कुल नागालैंड में 16 जिले हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है आपको मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में। तो पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल होंगे अब आपको RN रवि। ऑप्शन नंबर ए, RN रवि। वहीं वहां के सीएम की अगर हम बात करें तो वहां के सीएम पहले ममता दीदी थी जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के संस्थापक भी हैं और अभी तक हैं। अब ऐसा इलेक्शन हुआ है, अब चेंज हो चुके हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वहां पे कौन शपथ लिए हैं।
अगला, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पड़ती है और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ की मुख्यमंत्री अभी फिलहाल तो ममता दीदी ही है, क्योंकि अभी आपको पद को नहीं त्यागी है। लेकिन वहां के जो राज्यपाल है आपको RN रवि, यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे RN रवि। लोकसभा का सीट है 42, राज्यसभा का सीट है 16, विधानसभा का सीट है 294। अधिकारिता भाषा यहाँ का बंगाली है और यहाँ कुल जिला कितना है? 23 को जिला है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो अतिरिक्त प्रभार किसे कहते हैं? तो हम आपको पहले बता दें, एक पद के अलावा दूसरे पद को संभालता है तो उसको अतिरिक्त प्रभार कहते हैं, या एक राज्य के अलावा दूसरे राज्य को भी सेम टाइम में काम करता है तो उसको अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। एक राज्य के राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। जैसे यहां के आपको किसके बारे में बताया गया? राज्यपाल के बारे में। तो यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। ये बहुत दिन तक बिहार में भी सेवा दिए हैं, तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर यहाँ के राज्यपाल होंगे तमिलनाडु के। वही तमिलनाडु के अगर हम बात करें सीएम का, तो यहाँ का सीएम हो जाएगा MK स्टालिन। MK स्टालिन। अब तमिलनाडु की कुछ विशेषता देखिए, तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगा चेन्नई। वही तमिलनाडु का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, और यहाँ के सीएम बनेंगे MK स्टालिन। राज्यपाल बनेंगे राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। और यहीं का लोकसभा हो जाएगा आपको कितना? लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है आपको 18, विधानसभा सीट है 234, और अधिकारिता भाषा यहाँ का क्या है? तमिल है। और कुल राज्यों की संख्या 38 जिला है यहाँ पे टोटल, जिला की संख्या 38 है। अब थोड़ा यहां भी देखिए, अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सीएम के बारे में पूछ रहा है, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाएंगे चंद्रबाबू नायडू। एन चंद्रबाबू नायडू, ये हो जाएंगे एन चंद्रबाबू नायडू। वर्तमान सीएम के रूप में कौन है अभी आपको? एन चंद्रबाबू नायडू यहां काम कर रहे हैं। और वहीं वहां के राज्यपाल के बारे में बताएंगे तो S अब्दुल नजीर, जो कि अभी आपको आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। अब थोड़ा सा आंध्र प्रदेश की विशेषता देखते हैं। इसकी राजधानी हो जाएगी अमरावती। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और भाषाई आधार पर गठन होने वाला यह पहला राज्य था। भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। और यहाँ के मुख्यमंत्री है एन चंद्रबाबू नायडू, और राज्यपाल हो जाएगा S अब्दुल नजीर। और वही लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 175, और विधान परिषद का सीट है 58। और वही अधिकारिता भाषा की बात करें तो ये हो जाएगा आपको तेलुगु। ऑफिशियल लैंग्वेज वहां का है तेलुगु। और जिला की संख्या बात करें तो आंध्र प्रदेश में कुल जिला है आपको 26 जिले हैं आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के पद पर कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। पेमा खांडू ये आंध्र प्रदेश के हैं, पेमा खांडू जी। अगला यहीं पर अगर बात करें राज्यपाल का, तो राज्यपाल हो जाएगा यहाँ का लेफ्टिनेंट जनरल वेंकट त्रिवेंकलम परनायक। ठीक, यहाँ के राज्यपाल हैं। तो अगला आप देखिए इसका विशेषता कुछ, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पड़ती है ईटानगर। वही आपका गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। अभी वहां के मुख्यमंत्री के पद पर पेमा खांडू है। और राज्यपाल की बात करेंगे तो केवलन त्रिवंक्रम और परनायक। ठीक, केवलन त्रिवंक्रम परनायक वहां के कौन है? राज्यपाल है। अगर लोकसभा सीट वहां पे 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है, और अधिकारिता भाषा की बात करें तो अंग्रेजी है। और आपको जिला की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कुल 28 जिले हैं। अगला, असम के मुख्यमंत्री कौन है? भैया असम के मुख्यमंत्री हो गए आपको श्री हेमंत बिस्वा शर्मा। श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, श्री हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहां के आपको हो जाएंगे कौन? आचार्य श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य वहां के राज्यपाल हैं। तो चलिए असम की कुछ विशेषता जानते हैं। असम की राजधानी होती है दिसपुर, और यहां आपको 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल आपको लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हुए। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 है।
वही विधानसभा सीट 126 और अधिकारिता भाषा असमिया है और जिला की संख्या 35। आगे, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है, सॉरी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री के पद पे है आपको कौन? ये है आपको श्री विष्णुदेव सहाय, श्री विष्णुदेव सहाय। और वहां के राज्यपाल हो जाएगा आपको रेमन डेका, सॉरी रामेन डेका। यहां के राज्यपाल है रामेन डेका। चलिए छत्तीसगढ़ की कुछ विशेषता देखते हैं आपको। है यहाँ की राजधानी हो जाएगा आपको रायपुर। गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को और यह टूटा था किससे? मध्य प्रदेश से। यहाँ के मुख्यमंत्री आपको विष्णुदेव राय था, है अभी वर्तमान में, और राज्यपाल है रेमन डेका। लोकसभा सीट की बात करें तो 11, राज्यसभा सीट की बात करें तो आपको 5, विधानसभा सीट आपका है 90 और अधिकारिता भाषा वहां की क्या है? हिंदी। और जिला की संख्या कुल 33 है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, गोवा। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री के पद पर आपको प्रमोद सावंत है, प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री हुए प्रमोद सावंत। वहीं अगर वहां के राज्यपाल की बात करेंगे तो श्री, यहां पे आपको राज्यपाल लिखा हुआ है श्री कुशापति अशोक गजपति राजू। ठीक, तो इसका पूरा सीधा याद रखिए आप, अशोक गजपति राजू। ठीक, यहाँ के गोवा की राजधानी पड़ेगा पणजी और ये 30 मई 1960 को बना था। और यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे आपको प्रमोद सावंत। और सीएम, लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और यहाँ का विधानसभा सीट है 40 और अधिकारिता भाषा है कोंकणी। और यहाँ कुल 2 जिला है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये है आपको गोवा, एकदम छोटा सा, भारत का सबसे छोटा राज्य बोला जाता है गोवा को। अगला, गुजरात के मुख्यमंत्री के कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री पहले भी यही थे, अभी तक यही है, श्री भूपेंद्र पटेल, श्री भूपेंद्र पटेल। और यहां के आपको राज्यपाल के रूप में श्री आचार्य देवव्रत को चुना गया है। अब गुजरात की कुछ विशेषता देखिए, इसकी राजधानी पड़ेगा गांधीनगर। 1 मई 1960 का इसका गठन हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और यहां पर आपको राज्यपाल आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 182 और अधिकारिता भाषा है गुजराती। और जिला की संख्या आपको कितना है? 35 है। वही अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले देश अगर बताए तो इसको अंतरराष्ट्रीय सीमा के देश के नाम पर कौन लगता है आपको? पाकिस्तान। ये आप देख रहे हैं गुजरात को, गुजरात में इस साइड से आपको पाकिस्तान लग जाता है। अगला, हरियाणा के वर्तमान सीएम कौन है? हरियाणा के नायब सिंह सैनिक, ये देख रहे हैं हम, इसका पिक्चर भी है, नायब सिंह सैनिक। ये रहे नायब सिंह सैनिक। और यहां के राज्यपाल के रूप में असीम कुमार घोष हैं। हरियाणा की राजधानी पड़ेगा चंडीगढ़। 1 नवंबर 1960 को इसका, सॉरी 66 को गठन हुआ था पेप्सू सह आयोग के सिफारिश पे। ठीक, पहले ये पेप्सू था, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन करके। बाद में इसका 1966 में शाह आयोग आया और इसकी बंटवारा कर दिया गया भाषाई आधार पे। तो 1966 में आपको हरियाणा अलग हो गया। मुख्यमंत्री अभी यहां पे है आपको नायब सिंह सैनिक और राज्यपाल असीम कुमार घोष। यहां पे लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट है आपको 5, विधानसभा सीट है 90 और यहाँ की अधिकारिता भाषा की अगर बात करें तो ये है आपको हिंदी। तो यहाँ पे हिंदी भाषा के आधार पर इसको गठन किया गया था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कुल जिला की संख्या कितनी है आपको? 22। आप देख रहे हैं, ये रहा पंजाब, ये रहा हरियाणा, अंदर में आपको इस तरह से हरियाणा पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए आपको, ये पिक्चर के साथ लिखा हुआ यहाँ पे, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये है आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के सीएम। और वही आपको राज्यपाल की बात करें तो श्री कविंदर गुप्ता। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है आपको, शिमला और धर्मशाला। शिमला और धर्मशाला। और यहां पे आपको इसका गठन हुआ था 25
जनवरी 1971 को। अगर आप 8400 बिहार पुलिस का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें स्पष्टता यही पूछा गया था कि शाह आयोग की सिफारिश पे सबसे अंतिम में कौन राज्य का बंटवारा हुआ। तो शाह आयोग की सिफारिश सबसे अंतिम में आपको हिमाचल प्रदेश का हुआ था 1971 में, जबकि शाह आयोग आया था 1966 में। ठीक, इसकी मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल है श्री कविंद्र गुप्त। और यहां के लोकसभा सीट है 4 और आपका विधान राज्यसभा सीट है 3, विधानसभा सीट है आपको 68 और अधिकारिता भाषा यहां पे है हिंदी। और जिला की संख्या कुल कितना है आपको 12, जिला की संख्या 12। यहां देखिएगा झारखंड के मुख्यमंत्री के पदभार किसने लिया है। तो झारखंड के पदभार पहले भी इसी के पास था और अभी भी फिलहाल इसी के पास है, श्री हेमंत सोरेन के पास, हेमंत सोरेन जो। और इसके यहाँ के राज्यपाल हो जाएगा संतोष कुमार गंगवार, संतोष कुमार गंगवार। अब झारखंड की राजधानी पड़ती है रांची और इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को और यह बिहार से अलग हुआ है। इसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और संतोष कुमार गंगवार यहाँ के कौन है, राज्यपाल है। लोकसभा सीट आपको 14 और राज्यसभा सीट है आपको 6, वही विधानसभा सीट आपको 81 पड़ता है। आधिकारिता भाषा यहाँ का हिंदी और जिला की संख्या आपको है 24। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटका राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। कर्नाटका राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हो गए सिद्धारमैया। इधर गए भैया, यहां है सिद्धारमैया। ठीक, ये एकदम सीधा है, लगते तो नहीं है लेकिन सिद्धारमैया। चलिए आगे, यहाँ के आपको राज्यपाल है श्री थावर चंद गहलोत, राज्यपाल के रूप में आपको थावर चंद गहलोत है। अगला देखिए, कर्नाटक की राजधानी पड़ती है बेंगलुरु। यहां गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। इसके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्यपाल थावर चंद गहलोत। यहाँ के लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12, विधानसभा सीट है 224 और विधान परिषद का सीट है आपको 75। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कितने राज्य में विधान परिषद हैं। ठीक, अधिकारिता भाषा आपको कुल, यहाँ की अधिकारिता भाषा हो गया कन्नड़ और जिला की संख्या 31। अगला क्वेश्चन है आपको, मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री हो गए मोहन यादव, मोहन यादव। ये रहे हमारे मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के। और यहां के आपको मंगू भाई छंगू भाई पटेल, मंगू भाई छंगू भाई पटेल वहां के क्या है, राज्यपाल है। देखिए, मध्य प्रदेश के राजधानी पड़ता है भोपाल और यहां का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंगू भाई छंगू भाई पटेल यहां के राज्यपाल हो गए। मध्य प्रदेश के लोकसभा सीट है आपको 29, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 230 और यहाँ की अधिकारिता भाषा हो गए हिंदी। और मध्य प्रदेश में कुल जिला की संख्या आपको 55 जिला है, सोच लीजिए 55। अगला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, बुलडोजर बाबा। जय हो बुलडोजर बाबा। ठीक, श्री योगी आदित्यनाथ, बहुत अच्छे इंसान है ये। ठीक, मस्त एक भगवा कपड़ा पहनते हैं, दुनियादारी इसको लेना देना है, सबको चलाते हैं लेकिन ठीक ठाक है, बहुत अच्छे। और यहाँ पे आपको आनंदीबेन पटेल, यहाँ के कौन है, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और यहां गठन हुआ आपको 24 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री यहां के बने योगी आदित्यनाथ और यहां के राज्यपाल हो गए श्री आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 403 और विधान परिषद का सीट है 100। और यहां अधिकारिता भाषा 2 बोला जाता है, हिंदी और उर्दू, ऑफिशियल लैंग्वेज 2, या तो हिंदी में या उर्दू में। और जिला यहां है टोटल 75, यस 75 गो जिला है। अगला, केरल के वर्तमान राज्यपाल है आपको, केरल के वर्तमान राज्यपाल की बात कर रहे हैं, केरल के वर्तमान राज्यपाल। तो ये है केरल के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर बनेंगे कौन, केरल के राज्यपाल। और वही अगर बात करें वहां के सीएम की तो आपको सीएम है पिल्लई विजयालय, पिल्लई विजयालय। केरल की राजधानी होगा तिरुवनंतपुरम और गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और इसका मुख्यमंत्री वर्तमान में पिल्लई विजयालय और राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। यहां की लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है आपको 9, विधानसभा सीट है 140
और आधिकारिता भाषा के रूप यहां पे है आपको मलयालम, और जिला की संख्या है 14। अगला, मणिपुर राज्य के राज्यपाल कौन है? मणिपुर राज्य के राज्यपाल कौन है? ये हो गए हम लोग के मणिपुर राज्य के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला ये राज्यपाल हुए, और हमारे सीएम वहीं के मणिपुर के सीएम हो गए युमनाम खेमचंद्र सिंह। युमनाम खेमचंद्र सिंह। ठीक, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल, इसका 21 जनवरी 1972 को हुआ था, और मुख्यमंत्री श्री युमनाम खेमचंद्र सिंह, बड़ा खतरनाक नाम है भाई। ठीक, राज्यपाल हो गए श्री अजय कुमार भल्ला। यहां की लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट है 60, और अधिकारिता भाषा हो गई मणिपुरी। और यहां जिला की संख्या कितना है? 16। अगला, मेघालय राज्य के राज्यपाल कौन है? मेघालय राज्य के राज्यपाल हो गए एस.एन. विजय शंकर। एस.एच. विजय शंकर ये हो गए आपके राज्यपाल, एस.एच. विजय शंकर। और वहां के सीएम हो जाएगा कोनराड संगम, कोनराड कोंगलंग संगम। मेघालय की राजधानी होगा शिलोंग, और यह गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। मुख्यमंत्री होगा कोनराड संगमा, और सी.एच. विजय शंकर यहां के राज्यपाल हैं। और लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट है 60, और यहां की भाषा है गारो। अधिकारिता भाषा है गारो। और आपको पता होगा गारो, खासी, जयंती, अपाहार कहां पे है? मेघालय में। जिला की संख्या कुल कितना पड़ता है आपको? जिला की संख्या 12। ये रहा आपको मेघालय। मिजोरम राज्य के राज्यपाल कौन है? मिजोरम, मिजोरम के राज्यपाल हो जाएंगे विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह। ठीक, ये लेफ्टिनेंट जनरल के पद पे थे विजय कुमार सिंह। ठीक, और वहां के सीएम हो जाएगा लाल दोहाम। सीएम कौन है? लाल दोहाम। देखिए, मिजोरम की राजधानी आइजोल, और 20 फरवरी 1987 को यहां पर इसका गठन हुआ है। अभी वहां का मुख्यमंत्री लाल दोहाम है, राज्यपाल विजय कुमार सिंह है। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40। और यहां पर मिजो भाषा बोली जाती है, जो अधिकारिता भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, कागज जो पास होता है मिजो भाषा में होता है। जिला की संख्या कुल कितना है? 11 है। आगे, ओडिशा राज्य के राज्यपाल कौन है? ओडिशा के राज्य के राज्यपाल हो गए हरिबाबू कुंभनपति। हरिबाबू कुंभनपति ये हो गए आपको क्या चीज? यहां के राज्यपाल। ओडिशा के आपको मुख्यमंत्री के पद पे मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। अब देखिए, ओडिशा का राजधानी पड़ता है भुवनेश्वर। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ, और वही मुख्यमंत्री के पद पर मोहन चरण मांझी, राज्यपाल के पद पर हरिबाबू कुंभनपति। और आपको लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10, विधानसभा सीट है 187। अधिकारिता भाषा आपको उड़िया है। अधिकारिता भाषा उड़िया है। और हमारे यहां पे जिला की संख्या बता दें तो 30 जिला पड़ता है। अगला, सिक्किम राज्य के राज्यपाल कौन है? सिक्किम राज्य के राज्यपाल कौन है? तो सिक्किम राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर। और वही सिक्किम के सीएम की बात करेंगे तो ये सीएम है श्री पी.एस. गोले। पी.एस. गोले। सिक्किम बड़ा अच्छा राज्य है, भारत का पहला राज्य है जो कि पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग किया जाता है यहां पे। ठीक, तो सिक्किम की राजधानी पड़ती है गंगटोक। 16 मई 1975 को इसका गठन हुआ था। मुख्यमंत्री अभी वहां पे है आपको प्रेम सिंह तमांग। अब वहां पे कहा जाता है शायद चेंज हो गए, पी.एस. गोले हैं। राज्यपाल आपको अशोक कुमार माथुर। एक बार आप इसको सर्च कर लीजिएगा कि यहाँ के सीएम कौन है दोनों में से, ये डाउट का विषय है। आप एक बार इसको देख लीजिएगा। लोकसभा सीट हो जाएगा 1, राज्यसभा सीट हो जाएगा 1, विधानसभा सीट हो जाएगा आपको 32। और अधिकारिता भाषा यहाँ पे नेपाली बोला जाता है। याद रखिएगा, सिक्किम में नेपाली बोला जाता है। और यहाँ जिला की संख्या है 6। तेलंगाना राज्य के राज्यपाल का नाम क्या होगा? तेलंगाना राज्य के राज्यपाल का नाम है आपको है शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल
ये आपको तेलंगाना के राज्यपाल हो गए, और ए रेवंत रेड्डी जो है वहां के सीएम हो गए। तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद, और गठन हुआ था 2 जून 2014 को। और ये वही तेलंगाना है जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, और इसमें बिहार का 28वां राज्य के रूप में, 29वां राज्य के रूप में इसको घोषित किया गया था। अभी फिलहाल वर्तमान में 28 राज्य है, लेकिन 29वां राज्य के रूप में इसको गठन किया गया था। मुख्यमंत्री यहां को हो जाएगा ए रेवंत रेड्डी, राज्यपाल हो जाएगा शिव प्रताप शुक्ल, और लोकसभा सीट है 17, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 119, विधान परिषद का सीट है 40, और अधिकारिता भाषा है तेलुगु या उर्दू, और यहां का जिला की संख्या है 33। अगला, त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल कौन है? त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ये हो गए इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ये राज्यपाल है, और सीएम के रूप में मानिक शाह। त्रिपुरा की कुछ विशेषता है यहाँ पे, इसकी राजधानी अगरतला, और ये 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ है, और यहाँ के मुख्यमंत्री मानिक शाह, राज्यपाल नल्लू इंद्रसेन रेड्डी, और यहाँ के लोकसभा का सीट है 2, राज्यसभा का सीट है 1, विधानसभा की सीट है 7, और अधिकारिता भाषा यहाँ पे बोला जाता है बांग्ला। याद रखिएगा, त्रिपुरा है और यहाँ पे बांग्ला भाषा बोला जाता है, और ये रहा त्रिपुरा, और त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्ला भाषा से घिरा हुआ है। तो आप हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सा बॉर्डर लाइन साझा करता है। इसमें जिला है टोटल कितना? 8 जिला है आपको 8। अगला सवाल है, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में आपको हो जाएंगे भजन लाल शर्मा। मुख्यमंत्री के पद पे आपको भजन लाल शर्मा। वहीं अगर हम बात करेंगे राज्यपाल का, तो हरिभाऊ किशन राव बेंगड़े। ठीक, यहां देखिए, राजस्थान की राजधानी हो जाएगा जयपुर। गठन हुआ है 30 मार्च 1949 को। मुख्यमंत्री हो जाएगा भजन लाल शर्मा, और राज्यपाल के रूप में होगा हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। ठीक, और लोकसभा सीट है आपको 25, राज्यसभा सीट है 10, विधानसभा सीट है 200, और यहां भाषा कैसी बोली जाती है? हिंदी। और राजस्थान में कुल जिला की संख्या है आपको 50। अगला आपको है, पंजाब के वर्तमान राज्यपाल कौन है? पंजाब के वर्तमान राज्यपाल कौन है? पंजाब के वर्तमान राज्यपाल के नाम पद पर है आपको गुलाब चंद कटारिया। ये है गुलाब चंद्र कटारिया। ऑप्शन नंबर ला भैया, राज्यपाल हो जाए गुलाब चंद्र कटारिया। अब इसमें ऑप्शन है ही नहीं। ठीक, इसमें ऑप्शन ही नहीं है कोनों में। याद रखिएगा, पंजाब के हो जाएंगे कौन? गुलाब चंद्र कटारिया। और यहां के सीएम है भगवंत सिंह मान। चलिए यहां देखिए, पंजाब की राजधानी होगा चंडीगढ़। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। यह भी आपको शाह आयोग की सिफारिश पे ही अलग हुआ था। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है, और राज्यपाल गुलाब सिंह कटारिया। लोकसभा सीटें यहां 13, राज्यसभा सीटें 7, विधानसभा सीटें 117। अधिकारिता भाषा आपको पंजाबी यहां पे बोला जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज, बल्कि बोला नहीं जाता, लिखा जाता है। ठीक, 38 इसमें जिला की संख्या है 23। पंजाब यहां पे पड़ता है। आप यह देख चुके हैं, पंजाब जो है आपको पाकिस्तान से बॉर्डर साझा करती है। इधर उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कौन है? उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। ये रहे पुष्कर सिंह धामी। और वहीं के राज्यपाल की बात करेंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ये देखिए, उत्तराखंड की राजधानी आपको हो जाएगा देहरादून या गैरसैंण। यहां 2 होगा। विंटर की राजधानी मतलब जो ठंडी होता है अलग, गर्मी होता है अलग। गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। यह यूपी से टूटा था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। यहां के मुख्यमंत्री हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हो जाएगा यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3, विधानसभा सीट है 70, और अधिकारिता भाषा यहां का हिंदी और संस्कृत है। हिंदी भी बोली जाती है, संस्कृत भी बोली जाती है। यहां पे बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। ऑफिस में कागज जो पास होता है।
और जिला की संख्या कितनी है आपका? 13। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन है? याद रखिए, ये उपराज्यपाल की बात कर रहे हैं। तो हम आपको पहले बता दें, हमारे भारत में 8 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश में कभी भी राज्यपाल काम नहीं करते हैं, उपराज्यपाल काम करते हैं। तो याद रखिए, यहां पे उपराज्यपाल होंगे दिल्ली में। तो दिल्ली के उपराज्यपाल के पद पे आपको है श्री तरनजीत सिंह संधू। ये होंगे श्री तरनजीत सिंह संधू। श्री तरनजीत सिंह संधू उपराज्यपाल के पद पे है, और आपको इसके बारे में बहुत अच्छे जानते होंगे। ये सीएम के पद पे है, चीफ मिनिस्टर दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता। अब दिल्ली के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। दिल्ली हम लोग का राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र माना जाता है, और इसकी राजधानी दिल्ली ही होगा, नई दिल्ली। और इसका गठन हुआ था आपको 1 नवंबर 1956 को। यह वही डेट है जब आपको भाषा आधार पर राज्य का गठन होने लगा, तो सबको बांटने लगे थे। ठीक, मुख्यमंत्री यहाँ के रेखा गुप्ता, और उपराज्यपाल हो जाएगा तरनजीत सिंह संधू। और यहाँ पे लोकसभा सीट है 7, राज्यसभा सीट है आपको 3, विधानसभा सीट है 70, और जिला की संख्या है आपको कितना? 11। ये मत समझिएगा दिल्ली तो राजधानी है, वहां भी जिला होगा, बिल्कुल होगा। उसका एक एरिया है, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसको अलग अलग बांटा गया। और हाँ, जिस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए विधानसभा लाया जाता है। ठीक, और विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, वो आपको अमूमन वहां के सीएम होते हैं, जो सीएम चलाते हैं। तो सीएम वहां क्या होंगे? तो दिल्ली में विधानसभा होगा। और बताइए कमेंट सेक्शन में, कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? अगला, लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लद्दाख के उपराज्यपाल अभी आप देख चुके हैं, यहां पे पिक्चर है, विजय कुमार सक्सेना। ठीक, विनय कुमार सक्सेना। ये विनय कुमार सक्सेना लद्दाख के उपराज्यपाल के पद पे हैं। और लद्दाख आपको केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा है। अब लद्दाख की कुछ विशेषता बात करें, तो लद्दाख की राजधानी लेह को कहा जाता है। इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। जी हाँ, ये बहुत लेटेस्ट है, 2019 को। यहाँ के उपराज्यपाल हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। लोकसभा सीट 1 है, जिला की संख्या 7 है। अभी अभी बना है, पहले 2 ही जिला था, अब बढ़ गया, और भविष्य में ऐसा उम्मीद है कि और बढ़े। यहाँ के राजकीय पशु की बात करें तो हिम तेंदुआ है। हिम तेंदुआ की संख्या बहुत ही भारत में कम है, इसलिए राजकीय वहां पर भी बनाया गया, ताकि इसका क्षति कम हो। और यहाँ की राजकीय पक्षी आपको ब्लैक डैंक केन है। अब यहां पे देखिए एक बात लिखा हुआ, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लद्दाख बन गया है। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। लद्दाख जो कि सबसे ऊपर में यहां पर था, आप देख ही रहे हैं यहां पे, ये लद्दाख है। अगला आपको जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हो जाएगा मनोज सिन्हा। ठीक, ये रहे मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। वही जम्मू कश्मीर का अगर हम बात करें सीएम की, तो जम्मू कश्मीर के सीएम हो जाएगा श्री उमर अब्दुल्ला। श्री उमर अब्दुल्ला। यहां भी आपको सीएम है, तो जाहिर सी बात है विधानसभा होगा। तो यहां देखिए विधानसभा की सीट कितना है आपका? 90। ठीक, लोकसभा का 5, राज्यसभा का आपको 4, और यहां जिला कुल जम्मू कश्मीर में है 20, और इसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू दोनों बनता है। और 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ है। उमर शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी के हैं, कॉन्फ्रेंस पार्टी के, और मनोज सिन्हा यहां के आपको उपराज्यपाल के रूप में काम करते हैं। अगला, पुदुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? पुदुचेरी के उपराज्यपाल हो जाएंगे के कैलाश नाथन। के कैलाश नाथन। के कैलाश नाथन। पुदुचेरी की राजधानी आपको पुदुचेरी ही होती है। यहां के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी। राज्यपाल के पद पे हो जाएंगे के कैलाश नाथन, और यहां सीट 1 है लोकसभा का, राज्यसभा का भी 1, विधानसभा का 30, जिला की संख्या आपको 4 है। अब ये बताइए 4 जिला कितने राज्य में फैला हुआ है? तो हम आपको एक जानकारी के लिए बता दें, इसके 4 जिला है, चेन्नई, तमिलनाडु, कराईकल और माहे, जो कि 3 राज्य में फैला हुआ है। और एक और है यहां पे यमन, यनम,
चंडीगढ़ के प्रशासन कौन होंगे? तो देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेश छोटा होता है वहां उपराज्यपाल न रह करके बल्कि प्रशासन काम चला लेते हैं। प्रशासन, प्रशासक बोलिए इसको। प्रशासक का मतलब जो आईएएस या आईएएस या आईपीएस होते हैं वही वहां पे कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहां पे आपको प्रशासन के रूप में है श्री गुलाब चंद्र कटारिया, जो कि गुलाब चंद्र कटारिया आपको पंजाब के भी राज्यपाल हैं। तो ये अतिरिक्त प्रभार में काम कर रहे हैं अभी। अगला आपको चंडीगढ़ की कुछ विशेषता है। चंडीगढ़ की राजधानी खुद चंडीगढ़ ही हो जाएगा। 1 नवंबर 1966 शाह आयोग की सिफारिश पर ये भी हुए थे। इसके प्रशासक होंगे गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक, लोकसभा सीट 1 और जिला की संख्या 1 है। और यहां एक और विशेष चीज है कि शिवालिक, चंडीगढ़ शिवालिक पहाड़ी की तलहट्टी में स्थित है। तलहट्टी मतलब उसके तल में बसे हुए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल हो जाएगा डी.के. जोशी, देवेंद्र कुमार जोशी। डी.के. जोशी बोलिए चाहे देवेंद्र कुमार जोशी बोलिए। ठीक है। अगला, जम्मू कश्मीर की राजधानी आपको पोर्ट ब्लेयर, अब इसका नाम चेंज हो चुका है, इसका नया नाम हो गया श्री विजयपुरम। ठीक है। और यहां उपराज्यपाल के पद पे हो जाएगा डी.के. जोशी। और यहां राज्य लोकसभा सीट है 1, जिला की संख्या 3 है। अंडमान निकोबार में कुल 3 जिला है। बंगाल की खाड़ी और बंगाल अंडमान सागर में स्थित है। ये आप देख रहे हैं, ये रहा भारत और ये पूरा का पूरा अंडमान निकोबार में स्थित है। ये अंडमान निकोबार, यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है अंडमान को कार निकोबार से। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इसी को बोला जाता है और आपको 6 डिग्री 4 मिनट या 45 मिनट बोलिए इसको स्थित है। यह भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु के नाम से भी जाना जाता है और इसे एक अन्य नाम भी दिया गया है, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन बिंदु बोलते हैं इसको। दादरा नगर हवेली तथा दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली तथा दमन द्वीप का प्रशासक कौन होंगे? तो दादरा नगर हवेली दमन द्वीप के प्रशासक अभी आपको प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल, ये है आपका प्रफुल्ल पटेल, ऑप्शन नंबर सी। यहां की राजधानी दमन होगा। दादरा नगर हवेली तथा दमन द्वीप की राजधानी दमन, और यह 26 जनवरी 1920 ईस्वी को दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक, यहां के प्रशासन प्रफुल्ल पटेल है। लोकसभा सीट 2, जिला की संख्या 3 है। अगला, लक्षद्वीप का प्रशासक कौन है? लक्षद्वीप का प्रशासक के रूप में काम कर रहे प्रफुल्ल पटेल। यह अतिरिक्त प्रभार है जो कि आपको दादरा नगर हवेली दमन द्वीप के भी कर रहे हैं और यहां के भी कर रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल। ठीक, अब लक्षद्वीप की कुछ विशेषता देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है और यहां के गठन जो हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ है। यहां का प्रशासक प्रफुल्ल पटेल। लोकसभा सीट 1, जिला संख्या 1। यहां मिनिकॉय और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल काम करती है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश किसको कहा जाता है? आपको लक्षद्वीप को कहा जाता है, जो 32 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। लक्षद्वीप 32 किलोमीटर। लक्षद्वीप की कुल द्वीपों की संख्या 36 है। 100% जैविक उर्वरकता का उपयोग करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया आपको लक्षद्वीप। और राज्य की बात करेंगे तो राज्य हो जाएगा सिक्किम। तो हम लोग का यहां पे आपको सीएम का पूरा पढ़ा हो जाता है खत्म। ठीक, हम लोग 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के सीएम और राज्यपाल को देख लिए। हम आपको यह उम्मीद दिला दे कि इसमें सभी चीज को अच्छे से बताया गया है। आप इसको दोबारा और तिबारा वीडियो को देखिए ताकि आप इसको रिवीजन कर सके और हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन हम आपको नहीं बता पाए जो अभी नए इलेक्शन हुआ है, तो आप उसको एक बार जरूर सर्च कर ले क्योंकि इलेक्शन होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सभी पे शेयर कीजिए ताकि अच्छे से सब आदमी जान सके।